तो आज हम सीएस रैंक पुश करने वाले हैं और मेथड भी बताएंगे कि सीएस में रैंक पुश करते कैसे है। एक लगातार आप सारे मैच जीतोगे। तो आपको जो ये देखना, मेरी प्रूफ भी है, मेरी क्लिप भी है। मैंने ये बंदा जैसे एनिमी मेरे सामने आया उसको भूल गया क्योंकि मैंने उसके पास पटाना देख लिया। मैंने ली G18, उन्होंने दूसरी गन ली थी G18 और मैंने इसलिए ली क्योंकि मैं शॉर्ट में फाइट ले सकूं तो शॉर्ट में फाइट ले सकता हूँ। इसलिए मैं ये लॉन्ग में गया G18 लेके। मैंने इसके हाथ में पहले ही कटाना देख लिया। मैंने पहले अपने टीममेट को रिवाइव करा, फिर बाद में मेरा यहाँ किंग आ गया तो मैं मार देता लगभग, लेकिन वापस नहीं हो गया। बाद में एक और एनिमी आया, मैंने इसको भी हेडशॉट से फिनिश कर दिया। मेरा एस मार के पहला राउंड हमने इजीली निकाल दिया। और हम ये जब सीएस रैंक खेलने हैं ना तो हमको हमेशा पहला राउंड जीतना ही होता है। भले 1v4 करें ना हम, फिर भी हमको पहला राउंड तो जीतना ही जीतना है, इम्पोर्टेंट है। अब देखो पहला राउंड जीते इसलिए हमारे पास बढ़िया सी गन आ गई, हम वाई भी खरीद सकते हैं। और सामने वाले बंदे के पास अभी डिजायर ईगल और M1917 ही होगी बस, और अपन इतनी बढ़िया गन ले सकते हैं। इसलिए हम एक काम करेंगे, अब हम जो MP5 है ना उसको लेके रश करेंगे। सीधा नहीं जाएंगे, हम कवर लेके जाएंगे। देखना अभी छुप के अब उस घर के पीछे से जाएंगे हम उस बंदे को मारने के लिए। अब वो बंदा उसको पता नहीं रहेगा उसने हमारे टीममेट को डैमेज करा। हम जब तक जाएंगे उसको फायदा उठा के पीछे से जाएंगे, MP5 निकाल के ये हेडशॉट मार देंगे। जितना आप हेडशॉट मार सकते हो उतना हेडशॉट मारने से जाएगा। जितने हेडशॉट मारोगे उतनी जल्दी बंदा नॉक होएगा। दूसरा एनिमी जा रहा था, वो भी नॉक हो गया। यहाँ पे हमारे दो टीममेट बन गए थे, 2 नंबर ने दोनों को मार दिया। यह राउंड भी हमारा इजीली विक्ट्री हो गया। हम सारे के सारे राउंड ऐसे जीत सकते हैं आराम से 4-0 से। अब अगला राउंड चल गया, अब हम वेस्ट वगैरह सब कुछ ले लेंगे इस वाले राउंड में। हमने ऐसे ले ली सबसे पहले तो, और MP5 तो सेकंड कर दिया, सेकंड लेवल की कर दी, और वेस्ट ले ली और ग्लू वॉल। कोई भी गन चलाओ ना, भले सेकंड राउंड में डिजार्ज के पैसे क्यों ना हो, 800 रुपए क्यों ना मिले, 800 तो नहीं मिलते वैसे, 1200 तो मिलते ही, कम से कम अगर 1200 रुपए भी मिले ना, तुमको भले डिजार्ज ईगल या फिर M1917 लेनी हो या फिर मिनी होगी उनके साथ, लेकिन तुमको ग्लू वॉल और वेस्ट तो लेनी है, और एक मशरूम भी ले लेना। अगर तुम्हारे पास कायरोस या के नहीं है तो EP चाहिए होती है। और जब भी आप CS खेलो ना तो शुरू में वो 3 ऑप्शन आते हैं ना, उसमें से हमको हमेशा ग्लू वॉल की जगह और चिप की जगह हमको ये इनुलर लेना चाहिए, क्योंकि इनुलर लेते हैं ना तो फिर हमको हेडकिट मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे कि अब हमारी अगर HP कम है ना, अभी बंदा हमारे ऊपर रश कर रहा है, HP कम है, तो हम ये इन्फिनिटी इनुलर को स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं तो सीधा गेम प्ले पे आते हैं। अब ये बंदा था, ये वुकोंग बन के बचने ही कर रहा था। मैं उसके ऊपर गोली चला रहा था जो मैंने देखा कि इसको बॉडी कनेक्ट होके इसका वुकोंग फूट जाएगा, लेकिन इसको मैं थोड़ा ऊपर मार रहा था इसलिए इसको बॉडी में लगा, सीधा हेड में लग गया। वो बंदा मेरे को मार रहा था खुले में खड़ा होके, और दोनों बंदे खुले में थे, उन्होंने कवर नहीं ले रखा था, इसलिए दोनों को आराम से फिनिश कर दिया मैंने। और आपको जब भी एनिमी को मारना है ना, हमेशा कवर फायर लेके मारना है, ऐसे नहीं कि अभी उन दोनों बंदों ने ऐसे गलती करी तो हमको वैसे कवर फायर के साथ मारना बंदों को। अभी उन दोनों बंदों ने क्या करा था, वो दोनों खुले में जाके मेरे को मारने लग गए, डैमेज करने लग गए। अब आपको ना ये गलती कभी नहीं करनी है, आपको खुले में से कभी नहीं मारना, आपको हमेशा कवर फायर लेके मारना। कवर फायर मतलब कि आपको अपनी लॉन्ग रेंज की गन निकालनी या फिर शॉर्ट रेंज की। अगर बंदा शॉर्ट में है ना तो उसको डैमेज करना है अपनी शॉर्ट रेंज गन से। कवर के अंदर रहना है, बाहर निकल के एक गोली मार के वापस कवर में जाना है, ऐसी करना है। अभी उनका सामने वाला एक बंदा ऑफलाइन था इसलिए शुरू होती वो तो मर गया, दूसरा बंदा उसके पीछे छुप रखा था इसलिए 3 नंबर गया, मैं हमारा टीममेट गया और उसको पीछे से मार दिया। अभी वो जाएगा और उसको पीछे से मार देगा, पीछे से। अब वो हमारा 3 नंबर नॉक हो गया था यहाँ पे, और हम आगे जा रहे थे। यहाँ पे हम ऐसे बोल के देखा मैं, वहाँ पे हम एनिमी दिखा था इसलिए, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं दिखा। अब यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे कोई नहीं दिखा मेरे को। अब मैं ढूंढने लगा एनिमी को, ढूंढ रहा था मैं, कवर ले ऐसे खुले में ढूंढ रहा था ऐसे। ये मैं गलती कर रहा था बहुत बड़ी। अगर बंदे के पास शॉर्ट रेंज गन होती ना, मतलब लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज क्या लॉन्ग रेंज गन होती, तब
तो वो हमको आराम से मार सकता था। इससे आपको कभी खुले में नहीं घूमना है, हमेशा कवर में रहना है। अब उसने फायर करी, हमको उसकी लोकेशन पता चली, वो आया, हमने उसको मार दिया। ये राउंड हमारा इजी विन हो गया 4 4-0 से।